जेएमएस न्यूज़ पर ब्रेक। जेएमएस न्यूज़ पर खबर भोपाल से, जहां तुलसी नगर स्थित पंचबटेश्वर मंदिर में चल रही शिव महापुराण कथा के समापन अवसर पर कथा श्रवण करने पहुंचे पूर्व मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक पत्नी सहित पीसी शर्मा। अनेक भक्तों ने शिव महापुराण कथा सुनकर अपने जीवन को किया धन्य। पंडित कृष्ण मोहन शास्त्री ने अनेक उदाहरण के माध्यम से कथा का श्रवणपान भक्तों को कराया। भोपाल के तुलसी नगर स्थित पंचबटेश्वर मंदिर में 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा का समापन हुआ, जिसमें क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा पत्नी सहित पधारे। सैकड़ों भक्तों ने शिव महापुराण कथा का श्रवणपान किया। कथावाचक कृष्ण मोहन शास्त्री ने कहा कि भगवान शिव को बेलपत्री और जल नियमित रूप से चढ़ाएं तो हर मनोकामना पूरी होती है। आप सभी भक्तों के हृदय में विराजे गौरी शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज इस परम पवित्र श्रावण मास के शुभ अवसर पर आयोजित श्री शिव महापुराण की कथा का विश्राम दिवस है। वे बड़भागी होते हैं जिन्हें भगवान की कथा सुनने का, वाचन करने का सुअवसर प्राप्त हो पाता है। कठिन कराल कलयुग में नाना प्रकार की झंझावातों में मनुष्य उलझा हुआ है, और ऐसा उलझा हुआ है जैसे एक क्षण का भी उसे समय नहीं है। लेकिन जिन पर भगवान के अहेतु की कृपा होती है, जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, जिनके ऊपर भोलेनाथ की दया होती है, उन्हें बाबा भोलेनाथ प्रेरणा देकर सीधे भगवान की कथा में लेकर आ जाते हैं। इस सत्संगत दुर्लभ संसार निवस दंड बरी एक हुआ। ये सत्संग जो है ना, ये बहुत कठिन है, और जिसको ये मिल जाए समझिए उसका जीवन धन्य हो जाता है। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में नवधा भक्ति लिखते हैं। नवधा भक्ति में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रथम जो भक्ति है ना, 9 तरह की भक्ति बताई है शास्त्रों में। कितनी भक्ति? अलग अलग तरह की भक्ति है। तो सबसे पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगत संतन कर संगा। अगर आपने संतों का संग कर लिया, अगर आपने ब्राह्मणों का संग कर लिया, अगर आपने आचार्यों का संग कर लिया, तो महाराज वो क्या करेंगे? आपको भगवान की कथा सुना देंगे, भगवान के चरणों में लगा देंगे। और अगर आपने किसी बाटल वाले से दोस्ती कर ली तो वो क्या? ये संगति का बड़ा असर होता है। संगत का जो असर है ना, ये बहुत ज्यादा होता है। जैसा करो संग वैसे आए मन में उमंग। जैसी आप संगति करोगे वैसी आपके मन में उमंग उत्पन्न होगी। एक सेठ जी थे, वो उनके सारा परिवार विदेश में रहता था। अब आजकल तो ऐसे ही हो रहा है, माता पिता बेचारे घर में रह जाते हैं और बच्चे पता है कोई थाईलैंड में, कोई इंग्लैंड में, कोई फरसानी, कोई जब, और घर में तो माता पिता ही बचते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि प्रातःकालीन भ्रमण करने के लिए जाना है। सवेरे जल्दी उठकर वो घूमने के लिए जाते। तो सवेरे वो उठे और घूमने के लिए जा रहे हैं, और घूमने के लिए जाते समय उन्होंने जब घूमने के लिए निकले तो थोड़े दूर निकल गए प्रातःकालीन भ्रमण करने के लिए। और जो थोड़े दूर निकले
तो क्या हुआ, वहां पर एक वृक्ष के ऊपर तोता बैठा था और वो तोता बोल रहा है सेठ जी को देखकर कि मारो, लूटो, इसको पकड़ो। वो चिल्ला रहा है और जैसे उसने आवाज लगाई कुछ लोग आए और सेठ जी को पकड़ा, बेचारों की चैन छुड़ा ली, अंगूठी निकाल ली, घड़ी निकाल ली और चश्मा भी ले गए, सब सामान चुरा के ले गए। अब वो सेठ जी बड़े दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि देखो इतने दिनों बाद तो मैं अपने भारत में आया और इधर मैं प्रातःकालीन भ्रमण के लिए गया और देखो मेरे साथ ये दुर्घटना हो गई। फिर उसने सोचा मन में कि अब कभी सवेरे सवेरे इस तरफ घूमने नहीं आऊंगा। तो फिर वो लौट कर चले गए विदेश। फिर कुछ दिनों बाद लौट कर आए तो फिर वो, क्योंकि जिसको सवेरे सवेरे प्रातःकाल भ्रमण करने की आदत होती है वो तो जरूर सवेरे उठकर भ्रमण करने के लिए जाता है। फिर वो 4 बजे उठे और भ्रमण के लिए जाने लगे। तो उन्होंने सोचा कि इस दिशा में तो मेरे साथ लूट हो गई थी, इसलिए अब मैं दूसरी दिशा में जाऊंगा। तो वो दूसरी दिशा में गए। तो दूसरी दिशा में जब गए तो वहां भी एक तोता बैठा था वृक्ष ऊपर। अब वो तोता कह रहा है सेठ जी से कि आप पधारिए, आपका स्वागत है हमारे आश्रम में। गुरुदेव अभी कुछ देर बाद भजन होंगे, कीर्तन होंगे, फिर प्रवचन होंगे, इसके पश्चात प्रवचन सुने और प्रवचन ही क्यों, थोड़ा सा स्वल्पाहार पाद भोग लेकर जाए। अब वो सेठ जी चक्कर में पड़ गए कि कुछ दिन पहले मैं आया था तो एक तोते ने मुझे लुटवा पिटवा दिया था और एक यही तोता है, ये मेरा स्वागत कर रहा है, सम्मान कर रहा है, सत्कार कर रहा है। सेठ जी से रहा नहीं गया और सेठ जी सीधे पहुंच गए गुरुदेव के पास में, प्रणाम किया गुरुदेव को और गुरुदेव से अपनी सारी बात बताई कि गुरुदेव एक बात बताइए, कुछ समय पूर्व में जब इस दूसरे क्षेत्र में भ्रमण के लिए गया था तो वहां पर एक तोता आया और तोते ने मुझे लुटवा दिया, पिटवा दिया। और आज जब मैं इस दिशा में आया तो इस तोते ने मेरा बड़ा सम्मान किया, बड़ा स्वागत किया। ये क्या रहस्य है गुरुदेव? तो गुरुदेव कहने लगे कि आप इन सुखदेव जी से पूछ लीजिए। बगल में ही सुखदेव बैठे थे, तोता। उस तोते ने कहा कि सेठ जी मैं वही तोता हूँ, लेकिन जिस समय आपको लुटवाया पिटवाया था उस समय मैं लुटेरों भीलों की नगरी में रहता था, इसलिए मेरे में वैसे आचरण आ गए थे। लेकिन मेरा भाग्योदय हुआ, मैं संतों की संगति में आ गया तो मेरे संस्कार अच्छे हो गए। संग करोगे वैसा आपको परिणाम प्राप्त होगा। इसलिए संगत क्या करना है? भगवान के भक्तों के साथ, संतों के साथ, महापुरुषों के साथ भगवान की भक्ति में जीवन अगर हम बताएंगे। जब दो भक्त मिलते हैं तो बातचीत करते हैं, रामायण की, गीता की और प्रवचन की, मंदिर की, व्रत की, उपवास की। और जब दो अभक्त मिलते हैं तो लड़ाई झगड़े की बात करते हैं, अगल बगल वाले की बुराई की बात करते हैं, दुनिया वाले की झंझटों की बात करते हैं। लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं वो भगवान के भजन को, भगवान के सत्कर्म को नहीं भूलते हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रथम रगति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या है? पहली भक्ति तो हो गई संतों का संग, अच्छे लोगों का साथ करिए, जो श्रेष्ठ विचार वाले हों, जो अच्छा कर्म करने वाले हों। और दूसरी कथा है बाबा भोलेनाथ की जो कथा है, भगवान श्री राम जी की जो कथा है, भगवान श्री कृष्ण जी की जो कथा है, उसको भक्ति पूर्वक सुनो, हृदय में उतारो और हृदय में उतार करके उसको अपने हृदयंगम करके अपने जीवन में वैसा आचरण करने का प्रयास करो। सबसे पहले कीर्तन क्यों कराया जाता है? सबसे पहले कीर्तन कराते हैं ना, ओम सुंदरम ओमकार सुंदरम। क्या है कि जब हम कोई भी सामग्री किसी पात्र में रखते हैं, सिर्फ गड्ढे में कोई सामान रखते हैं तो नीचे कुछ बिछाते हैं ना, ताकि वो वस्तु गड़बड़ ना हो। ठीक इसी तरह भगवान की कथा जब शुरू होती है तो पहले अपने हृदय को हम निर्मल करते हैं, अपने हृदय को पवित्र करते हैं, जिससे जब हम कथा सुने तो हमारा भाव और श्रेष्ठ हो जाए और अच्छा हो जाए।
और जहर पीना फिर से अनुरोध है आप सभी